अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ हो रहा है मेरी शॉपिंग से, और जो कि मैंने की थी दुबई में। आप लोगों को सबको मैंने दिखाया था कि कुछ अर्सा पहले मैंने कुछ आइकिया से शॉपिंग की थी और कुछ होम सेंटर वगैरह से। और अब जो आ गया है मेरा सामान, कार्गो करवाया था मैंने आने से कुछ अर्सा पहले, लेकिन काफ़ी अर्सा बाद जो आगे रिसीव हुआ है। मुझे उम्मीद तो थी कि मिल जाता, लेकिन पता नहीं किस मौसम की वजह से या फिर कुछ शिपिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें थी और मैंने काफ़ी शौक़ से भी ली थी। आगे पीछे हो जाती तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख होता। नेम वगैरह जो थे बाहर वो मिट चुके थे, जिसकी वजह से शायद मिसप्लेस हो गया था सामान और शायद रिसीविंग में प्रॉब्लम हो रही थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सामान हो गया है रिसीव, कार्गो पहुंच चुका है मेरा। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी ही चीज़ें, क्या कांच की, क्या जो किसी भी किस्म का जो भी स्टफ़ था वो ख़राब नहीं हुआ। खैर हरियत से सारी चीज़ें पहुंच आई और मैं बहुत हैप्पी हो गई कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि जो हमने चीज़ें भेजी थी, जितने प्यार से, जितने मैंने शौक़ से भेजी थी, वो सब खैरियत से पहुंच आई। यहाँ आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि क्या क्या रिसीव हुआ है, क्या क्या चीज़ें मैंने भेजी थी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले आइकिया के दिखाई थी और बाकी चीज़ें आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ चीज़ें मैंने ओपन नहीं की थी क्योंकि वो पैकिंग में थी। मैंने सोचा था कि जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये एक बना है, कर्टन सा बना हुआ है, इस तरह का है। ये भी होम सेंटर से मैंने लिया था और ये बहुत अच्छा लगता है। मैं लगाऊंगी जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये मैंने कहाँ के लिए लिया है और कहाँ लगाऊंगी। तो अब इसके रॉड वगैरह फ़िक्स करने हैं, जिसकी वजह से मैं ये बाद में करूँगी, आप सबको दिखा दूँगी ज़रूर। और कुछ वॉल क्लॉक है, पहले भी कुछ इस तरह की लेके मैंने लगाई हैं घर में, लेकिन अब ये एक चाहिए थी और तो मैंने मंगवा ली है। बाकी कुछ चीज़ें बाद में ऐड की हैं, कुछ चीज़ें पहले आप लोगों को दिखाई थी वो हैं, और कुछ जो वैक्यूम क्लीनर है और कुछ इस्त्री वगैरह की चीज़ें हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान में। मुझे दूसरी इस्त्री की ज़रा थोड़ा मुश्किल लगता है और खड़े खड़े जो इस्त्री कर लो वो इजी रहता है। जो कपड़ों पे रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं फौरी तौर पे, वो मैंने वो ली है और वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ कारपेट्स हैं, कुछ रूम्स के लिए, एक दो रूम्स के लिए हैं। पहले मैं देखूँगी कि इनका स्टफ़ कैसा है, तो फिर उसके बाद मैं और भी जो बाद में कार्गो करूँगी इसकी पहले मैं क्वालिटी देख लूँ। फ्लावर्स वगैरह हैं और कुछ प्लांट्स हैं आर्टिफिशियल, सारी चीज़ें हैं इसी तरह की जो डेकोरेशन से रिलेटेड हैं। प्लांट्स वगैरह जो आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं यहाँ पे मैंने देखे हैं। यहाँ भी थोड़े अच्छे ही मिल जाते हैं, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती। मैंने देखा है, मैंने कुछ मंगवाए भी है एक आध, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। थोड़ा अजीब कच्चा कच्चा सा जो मटेरियल लगा होता है वो मुझे कुछ बेहतर नहीं लगा। तो बंदा अगर चीज़ ले, पैसे दे इतने ज़्यादा, तो बेहतर है ये कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ ले ले। तो ये कुछ प्लांट्स लिए हैं, कुछ और भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। डिफरेंट जगह से मैंने लिए हैं और अभी सामान काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, जो कि अभी सेटिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह जब कभी सेटिंग हो गई तो आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। ईद के बाद ही ये सब मैं करूँगी। फ़िलहाल अभी तो टाइम नहीं है, बकरा ईद आ रही है, तो जिसकी वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं, फुर्सत नहीं है। आके बहुत सारी क्लीनिंग की है, बहुत सारे छोटे मोटे काम थे, जिसकी वजह से थकावट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ये कुछ बेलें वगैरह हैं जो हैंगिंग के लिए मैंने ली हैं, तो तकरीबन 10-12 हैं ये। इसमें पूरा पैक बना हुआ है, तो ये मैं जब लगाऊंगी तो वो भी आप लोगों को शो करूँगी कि किस तरह लगानी है और कौन कौन से रूम में किस तरह सेटिंग करनी है, वो भी सारा आप लोगों को बताऊँगी। बहुत ज़्यादा मैं रूम्स को भरूँगी नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह रूम्स तो थोड़े बहुत सेट हो ही चुके हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी क्लीनिंग वगैरह करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए कम ही चीज़ें लगाऊंगी।
इसके अलावा ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं घर से ज़रूरी जो रिलेटेड हैं, कुछ घर का ज़रूरी सामान होता है जो कि हर घर में मौजूद होता है। तो ये वाला कुछ क्लीनिंग से रिलेटेड है, गाड़ी हो गई, बाहर आपका सहन हो गया, या फिर कोई भी बाइक वगैरह हो गई, किसी भी चीज़ को वॉश करने के लिए एक लिया है। वैक्यूम क्लीनर लिया है और कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, कुछ बेडशीट्स हैं। ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें मैंने ले ली हैं। कुछ चीज़ें जो रहती थी, कुछ चीज़ें वहाँ पे पड़ी ही थी जो कि मेरे यूज़ में नहीं थी, सो वो मैंने यहाँ पे भिजवा दी, जो कि मुझे वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। सोचा कि चलो वहाँ पे रख देती हूँ। कभी भी बंदे को लाइफ में आना पड़ जाता है तो चीज़ें काम आ जाती हैं, घर में हो तो वहाँ से लेके आना फिर पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने कोशिश की है कि कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं ले आऊँ या भिजवा दूँ। तो मेरी कोशिश यही थी कि जब मैं आने लगी थी तो जो फूड या खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें थी वो मैं ले आई थी साथ में, और जो मैं नहीं ला पाई उनको मैंने करवा दिया था कार्गो। लेकिन कार्गो जो है वो काफ़ी पहुंचने में टाइम लग गया, तो थोड़ा सा हो रहा था, मुझे वेट था कि मुझे वापस भी जाना था जल्दी, क्योंकि मुझे फ़्लाइट जब ओपन होंगी तो तब मुझे जाना है, क्योंकि बच्चों का स्कूल है और उसके बाद जो उनके यूनिफॉर्म्स वगैरह, बुक्स वगैरह, काफ़ी ज़्यादा वहाँ भी काम होगा जिससे जो मुझे जाना पड़ेगा। सो ये चीज़ें मैंने देखी हैं, पाकिस्तान से भी मिल जाती हैं, लेकिन ब्लैंकेट्स वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मेरे पास थी, सो मैंने कहा कि चलो भेज देती हूँ। वहाँ भी एक्स्ट्रा हैं, इसलिए ज़रूरत नहीं थी मुझे वहाँ इतने ज़्यादा सामान रखने की। आप लोगों को तो पता है कि वहाँ पे फ्लैट्स इतने बड़े नहीं होते कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप जमा कर के रखते जाएँ या फिर स्टोर्स वगैरह बना लें वहाँ पे, तो उनमें रखते जाएँ, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। सो मैंने सोचा कि चलिए इधर भिजवा देते हैं। यहाँ ये वाले मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये मैंने रॉड्स ले लिए हैं वाशरूम्स के लिए, जिनमें वाशरूम के जो कर्टन होते हैं वो लगाऊंगी, ताकि इनमें उतारना लगाना फिर इजी हो जाता है। अगर मैं फ़िक्स लगा दूंगी तो उनमें थोड़ा लगाना मुश्किल हो जाता है, उतारना मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी जो रॉड लगा होता है फ़िक्स करवा के उसमें थोड़ा ज़ंग लग जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी हमने पहले लगवाए थे तो उसमें ज़ंग लग गया था पिछले घर में, तो सोचा कि चलो इस बार मैं ये लेके आती हूँ। ये मैंने यूज़ किए भी हुए हैं दुबई में, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। ये कुछ बेलें वगैरह मैंने वहाँ लेके रखी थी जो वॉल के लिए हैं, तो सोचा कि ये भी भिजवा देती हूँ। काफ़ी अर्से पहले मैंने लेके रखी थी तो नहीं भिजवा पा रही थी, तो सोचा कि चलो इस दफ़ा भिजवा देती हूँ। कुछ प्लांट्स ही आप लोगों को दिखा रही हूँ, और अभी कुछ वाज़ वगैरह लेने हैं। कुछ फ्लावर्स मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं, लेकिन बड़े वाले वाज़ नहीं हैं, जो बड़े बड़े गुलदान होते हैं वो नहीं हैं, वो मैंने लेने हैं। ईद के बाद इंशाल्लाह मैं शॉपिंग करूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने देखा है बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा जाना अवॉइड कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। वैसे तो ऑनलाइन भी बंदा मंगवा सकता है, लेकिन मैंने देखा है ऑनलाइन इतना अच्छा स्टफ़ नहीं मिलता। जाके जो चीज़ आपने देखनी है, जाके जो चीज़ आपने लेनी है वही आप कीजिए। ऑनलाइन आप बहुत ज़्यादा प्राइस दे देते हैं, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में थोड़ा कम ही मिलती है। मैं ये नहीं कहती कि अच्छी नहीं मिलती, लेकिन कभी आप जितना साइज़ चीज़ का मंगवाते हैं वो नहीं मिलता, जिस कलर में आप मंगवाते हैं वो नहीं मिलता, ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कोशिश करें कि अगर पैसे लगाने हैं तो जाके ही लगाएं। तो ये कुछ छोटे मोटे प्लांट्स हैं, देखिए काफ़ी अच्छी इनकी लुक है, बिल्कुल रियल लगते हैं और ज़रा भी फील नहीं होता कि आर्टिफिशियल हैं। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। ये सारा स्टफ़ है जो वहाँ पे पड़ा था, सोचा कि चलो भिजवा देती हूँ। कुछ चीज़ें इसमें मैंने न्यू भी ली हैं और कुछ चीज़ें ऑलरेडी पड़ी थी वहाँ पे, तो ये इजी हो गया मेरे लिए भिजवा के। यहाँ पे मैं सेटिंग कर लूँगी सारी चीज़ों की। अभी फ़िलहाल जब से मैं आई हूँ तब से छोटे मोटे काम करने में काफ़ी ज़्यादा थकावट हो चुकी है। आप लोग बताइएगा कि ये जो सारी चीज़ें मैंने ली हैं वो सब कैसी हैं। इंशाल्लाह जब लगाऊंगी तो भी बताइएगा, और आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊंगी उसके बारे में भी। लेकिन फ़िलहाल अभी उसके लिए टाइम है कि बकरा ईद आ रही है। बकरा ईद के लिए अभी मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, कोई कुकिंग नहीं की, और अभी इंशाल्लाह ताला कुछ चीज़ें बनाऊँगी, कुछ व्लॉग बनाऊँगी, थोड़ी जो कुकिंग वगैरह से रिलेटेड करूँगी कुछ। लेकिन मुश्किल ही है कि बहुत ज़्यादा कर पाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा और काम छोटे मोटे निकल आते हैं। तो साथ साथ आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। मिक्स व्लॉग होंगे, खाने के भी होंगे और घर से रिलेटेड भी होंगे।
आप लोग ज़रूर देखिएगा, साथ में लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा रूम में गंद पड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फैली हुई हैं, लेकिन मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है। वो सारे ये उठाएगा और सारा रूम मेरे साथ क्लीन करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो हेल्प करता है मेरी। अभी इसको पूरा ओपन करके उसने मुझे दे दिया था। अभी आप लोगों को लग रहा है कि वो खोल रहा है, लेकिन पूरा उसने ओपन करके दिया था मुझे। ये कारपेट है, मैंने प्रेयर रूम के लिए, स्टडी रूम के लिए मंगवाया है, तो ये उस रूम में लगाऊंगी इंशाल्लाह। ये मैंने ले ली है, आयरन जो है वो मैंने लिया है। स्टीम है, स्टीम इसमें आएगी और सिर्फ रिंकल जो हैं वो सारे हट जाते हैं। इजीली आप खड़े होके हैंगर पे कपड़े लगाएं और इजीली आप इसको कर सकते हैं, आयरन कर सकते हैं। आप लोगों को खोल के भी मैं दिखाऊंगी, लेकिन अभी जल्दी जल्दी व्लॉग बना रही हूँ। अगर मैं सारी चीज़ों का एक एक करके बनाऊंगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग अगर हो गया तो आप लोगों को भी लाइक नहीं होगा, आप लोग देख नहीं पाएंगे ज़्यादा, तो इसलिए ऊपर से ही दिखा रही हूँ। फ़िलिप्स का है, काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है। और मैं वहाँ पे जो आयरन दूसरा इस्तेमाल करती हूँ वो भी स्टीम वाला ही है, लेकिन वो हैंड वाला जो होता है टेबल के ऊपर रखने वाला वो है। फ़िलहाल मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो लगानी है अभी अलमारियों में। सारी चीज़ों को सेटिंग करनी है, जो जो कारपेट जहाँ का है वो वहाँ रखना है, जो जो डेकोरेशन जैसे लगाने हैं वो करने हैं। काफ़ी ज़्यादा जो वर्क है, काफ़ी ज़्यादा छोटे मोटे काम हैं। ईद के बाद मैंने सोचा कि थकावट हो जाएगी मुझे, तो उससे बेहतर है कि बाद में आराम से करूँगी। ये एक मैंने लिया था होम सेंटर से। मैं गई थी जब आप लोगों को मैंने एक व्लॉग बनाया था, तो वहाँ से मैंने ये भी बाय किया था। एलईडी लाइट है और ये कॉर्नर पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये दुबई में काफ़ी ज़्यादा लोग इसे यूज़ करते हैं, तो एक मैंने ये ले ली है। ये ट्री बना है और इसको किसी भी कॉर्नर में रखने से बहुत खूबसूरत लगता है। वैक्यूम क्लीनर की अक्सर ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। वैसे तो मेरे घर में कारपेट वगैरह नहीं मैंने फ़िलहाल डाले, लेकिन ये है कि कभी कर्टन पे यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आंधी वगैरह चलती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, तो वो इजीली उठाने में, क्लीन करने में थोड़ा आसानी रहेगी। वैक्यूम क्लीनर है, बहुत हैवी नहीं है, बहुत इजी जो यूज़ करने वाला है वो है। और काफ़ी मैंने उधर जब शॉप में मैंने लिया था वहाँ से मैंने यूज़ करके देखा था, काफ़ी ज़्यादा इजी है और इसकी वायर वगैरह जो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, अच्छा है। इंशाल्लाह यूज़ करके आप लोगों को इसके बारे में भी बताऊँगी। अभी फ़िलहाल ये पैकिंग में है। मैं खोलने में ही थक गई थी, साथ में जो बेटा हेल्प कर रहा है, लेकिन अब मुझे ये था कि कार्गो में आया है सामान, तो कुछ चीज़ें टूट गई होंगी या फिर कुछ ख़राब हो गया होगा, तो मुझे थोड़ा सा हो रहा था। इसलिए गर्मी काफ़ी थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को ओपन करती हूँ, देखती हूँ कि सारी चीज़ें खैर खैरियत से पहुँची हैं कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से सब कुछ पहुँच जाया। कुछ शेल्फ्स वगैरह हैं, ये आपको नीचे दिख रही होगी। कुछ
बेलें हैं, फूल हैं और छोटी मोटी चीज़ें हैं। एक मैंने जो सेट होता है कुकिंग का, कुकिंग करने वाला जो सेट होता है जिसको हंडिया वगैरह कहते हैं, वो लिए हैं एक सेट पूरा। वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। ये है इतना, ये बहुत हैवी नहीं है, बहुत इजी हैंडल है। तो आप लोगों ने अगर बाय करना है तो मैं यही रिकमेंड करूँगी, अच्छा है ये, आप लोग ज़रूर लीजिए। ये मैंने ग्रेनाइट का ले लिया है, जो सेट है, कुकिंग सेट है। इसमें जो 4 देगचे हैं, एक बड़ा है, उससे छोटा है, उससे फिर एक जैसे कढ़ाई टाइप है उस तरह बना है, और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 17 पीस हैं इसके अंदर, साथ में चम्मच भी हैं, साथ में एप्रन वगैरह है पकड़ने के लिए उन्होंने साथ में दिया है, जो ग्रेनाइट है। और काफ़ी ज़्यादा जब ये कुकिंग करो तो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा। इंशाल्लाह ताला मैं कुक करके इसमें कुछ चीज़ बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। ये कुछ छोटा मोटा स्टफ़ है, ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए कमरे में किस तरह फैला है सामान सारा, और ये आहिस्ता आहिस्ता सारा मैं क्लीन करूँगी, सारी सेटिंग करूँगी। ये हो चुका है ओपन, ये देखिए। ये भी ये टेबल है, कंसोल टेबल जो होता है वो है, ये 2 हैं। और ये भी काफ़ी ज़्यादा गोल्डन कलर का है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा ये इन है फैशन में, तो सोचा कि चलो मैं ये भी ले लेती हूँ। ये वाला जो 3 टेबल हैं ये मेरी बेटी ने लिए हैं अपने रूम के लिए, तो ये आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये भी इस पर भी शीशा लगा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी खैर खैरियत से पहुँच आया, डैमेज नहीं हुआ। मुझे कार्गो में डर था कि ये चीज़ें कुछ डैमेज ना हो जाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुंच आया सारा कुछ। अभी मैं आप लोगों को ये लगा के दिखाती हूँ। इस पे आपने कोई भी डेकोरेशन पीस रख लेने हैं जो भी आपको अच्छे लगते हैं या इससे मैच करते हैं। तो ये 3 टेबल हैं, अभी मैं एक को ओपन करती हूँ। काफ़ी अच्छे हैं, मैंने ये ड्रैगन मार्ट से लिए थे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे, और क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वाला टेबल जो है ना, इस पे भी शीशा लगता है, छोटा सा, जिस तरह लंबाई में लगेगा, जैसे शेल्फ़ आपको सामने पड़ी हुई नज़र आ रही है, सेम वैसे ही इसके ऊपर ग्लास लगता है, और उसके ऊपर आप कोई भी डेकोरेशन पीस रख सकते हैं। ये भी मैंने ड्रैगन मार्ट से लिया है और काफ़ी अच्छी उन्होंने पैकिंग करके दी है, ऑलरेडी पैक था। इसमें उन्होंने स्टेरोफोम वगैरह लगा के बिल्कुल भी ये डैमेज नहीं हुआ, खैर खैरियत से ये भी पहुंच आया। अभी मैंने इसको लगाया नहीं है, इसमें कुछ लगते हैं, कुछ चीज़ें लगती हैं, वो लगाना मेरे लिए मुश्किल था, सो मैं आप लोगों को बाद में लगा के दिखाऊंगी। टेबल बने बनाए थे तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आज की व्लॉग को पूरा देखिएगा, बताइएगा कि सबको कैसी लगी मेरी ये सारी शॉपिंग, सारी चीज़ें, ये सारा कार्गो का जो सामान आया है कैसा लगा। और आज के व्लॉग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।